हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करेंगे आज का नया टॉपिक टाइप्स ऑफ कैंडल्स के अंडर, जो कि चौथी कैंडलस्टिक है, वो है हैमर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हैमर का क्या मतलब होता है। हैमर मतलब हिंदी में होता है हथौड़ा। तो बेसिकली उसी के शेप की एक कैंडल रहेगी। एक रहेगी ग्रीन कलर में और दूसरी जो रहेगी वो रहेगी रेड कलर में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या रहेगा। एक्चुअली इसमें बुलिश और बेरिश ऐसे दो तरीके का हम इसको कैटेगराइज नहीं करते हैं। सिंपली इसको भी हम हैमर बोलेंगे और इसको भी हैमर बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसको बुलिश हैमर बोलेंगे, इसको बेरिश हैमर बोलेंगे। दोनों को हम कंबाइनली हैमर ही बोलेंगे। तो इसके पीछे का मैं मतलब लॉजिक आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक ओपनिंग हो गई 100 रुपीज पे, और बाद में जो उसने हाई लगाया वो लगाया उसने 110 रुपए का। तो किस तरह से सिनारियो बनेगा देखिए। और ऐसा मान के चलते कि उसने लो लगाया 70 रुपीज का, लो थोड़ा नीचे आएगा 70 रुपीज का। तो इस तरह से उसने मान के चलो लो लगाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 रुपीज पे वो ओपन हुई, उसके बाद 110 रुपए पे वो उसने हाई लगाया, उसके बाद और नीचे 70 रुपीज तक वापस और जाके 110 रुपए पे वो क्लोज हो गई। तो बेसिकली हाई और क्लोजिंग पॉइंट सेम है, जो कि 110 रुपए का, ओपनिंग की 100 रुपए की, और लो लगाया उसने 70 रुपए का, बराबर है। तो ये कौन से कलर की कैंडल बनेगी? ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। सिमिलरली हम ऐसा केस इमेजिन करते हैं जिसमें कैंडल कुछ इस तरीके की बनी। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी आपको मैं बताता हूँ। ओपनिंग हुई यहाँ पे 110 रुपए पे, उसके बाद क्या हुआ, उसने क्लोजिंग दी इस लेवल पे जो कि रहेगी 100 की। इसने लो इस केस में भी 70 रुपए का लगाया था, और इसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग भी यहाँ पे हो गई और इसका हाई भी यही रहा। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मान के चलो अगर ये ऊपर गई, बाद में नीचे आने के बाद वापस से ऊपर जाके क्लोज हो गई, या फिर यहाँ पे ओपन हुई बाद में ऊपर गई, नीचे आने के बाद यहाँ पे जाके क्लोज हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से बाइंग स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ ना, 70 रुपए की जो लेवल है यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, मतलब बाइंग करने वाले बुल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने 70 रुपए से प्राइस को ऊपर 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 ढकेल के लगभग जहां से ओपन हुई थी वहां पे क्लोज किया, या फिर थोड़ा सा उससे ऊपर क्लोज किया। इस तरीके से आप साइकोलॉजी समझिए। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, 70 रुपए से ऊपर 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 ले जाते गए और यहाँ पे बंद कर दिया। तो इस केस में इसलिए हम बोलेंगे कि कलर मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। तो आप सबसे पहले हैमर कैंडल में ये बात ध्यान रखिए कि इसमें कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। दूसरी बात, इसमें नहीं, जो कंडीशंस रहेंगी कि क्या रहेगी वो आपको मैं एक बार बताता हूँ। ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि इसमें कलर मैटर नहीं करता है। तो सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई। हैमर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पहला पॉइंट जो रहेगा, इसमें यह रहेगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, आपको तो पता ही है। इसको हम बोलते हैं बॉडी और इसको हम बोलते हैं वीक, राइट। तो इसमें जो रहेगा लोअर वीक, या फिर इसको मैं शैडो बोलता हूं, ठीक है। लोअर शैडो मस्ट बी ट्वाइस और लॉन्गर देन दी बॉडी। अगर मैथमेटिकली हम इसको लिखे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, लोअर शैडो शुड बी ट्वाइस ऑफ द बॉडी। एक तो एक ये, मतलब देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूं एक बार। इसमें क्या रहेगा कि बॉडी की रेंज कितनी है, 110 से लेके 100, मतलब कितना 10 पॉइंट हो गया। इसमें भी कितना है, 110 से लेके 100, मतलब 10 पॉइंट की बात हो रही है। पर 100 से लेके अगर 70 की हम बात करें तो कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब ये हैमर तभी कहलाएगी जब ये कम से कम इसके डबल से ज्यादा होगी। जैसे देखिए यहाँ पे 10 रुपए हो रहा था, तो 100 से अगर नहीं 10 रुपए कम करेंगे तो 90, और उससे और 10 रुपए कम करेंगे तो 80। तो अगर मान के चलो ये लो लगा था 80 रुपए का, तब जाके हैमर कहलाती। पर 80 से नीचे तो वेल एंड गुड है। अगर मान के चलो ये अगर 90 का लो लगा था बस, तो इसको हम हैमर नहीं कहते। हैमर क्यों नहीं कहते? क्योंकि कंडीशन क्या है, डबल चाहिए, कम से कम बॉडी से डबल चाहिए। तो अगर वो 100 से बस 90 रुपए का लो लगा था, तो यहाँ पे भी 10 रुपए की रेंज बन रही है, यहाँ पे भी 10 रुपए की रेंज बन रही है। तो इस तरीके से हम इसको हैमर बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अगर इसने 85 का लो बनाया होता, तो भी यहाँ पे कितना फर्क आ रहा है, 10 रुपए का, और 100 से 85 के बीच में कितना फर्क आ रहा है, 15 रुपीज का। हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि डबल चाहिए, मतलब कम से कम 20 रुपए का डिफरेंस चाहिए था। हमको 20 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो 85 के केस में भी ये हैमर नहीं कहलाएगी।
अगर मान के चलो 80 रुपीज का लो रहता है तो हम इसको हैमर बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको हैमर कैंडलस्टिक अगर आइडेंटिफाई करनी है तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। सेकेंड पॉइंट इसमें जो रहेगा वो रहेगा कलर ऑफ बॉडी, क्योंकि इसमें कलर बस बॉडी को रहेगा, सो कलर ऑफ बॉडी डजंट मैटर। ठीक है। थर्ड, अभी आपको मैं जो 2 पॉइंट लिखा रहा हूं मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। देयर शुड बी ए डाउन ट्रेंड एंड इट ऑलवेज फॉर्म्स एट द बॉटम। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखो। फोर्थ जो रहेगा आफ्टर appearing of hammer there should be continuous buying। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट है अभी आपको लिख के दिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने लास्ट में जो 2 पॉइंट्स लिखे इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, हम ऐसा मान के चलते हैं कि डाउन ट्रेंड चलता रहा था। ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि 1500 रुपए का कोई शेयर था, तो ये 1500 रुपए से कंटिन्यू फॉल हो रहा था और अभी ये 1100 रुपए पे आ गया। ठीक है, बाद में हमको ऐसा दिखता है, एक तो एक यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी जिसको हम बोलेंगे हैमर, बराबर है। आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि जो बॉडी की जो रेंज रहेगी, ये जो शेडो रहेगा नीचे का उसके डबल होना चाहिए, कभी भी कम से कम डबल होना चाहिए। ट्रिपल 4 गुना 5 गुना रहेगा तो भी चलेगा, पर कम से कम डबल चाहिए। तो एक तो एक ग्रीन कलर की भी बन सकती है या फिर रेड कलर की भी बन सकती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ और समझाऊंगा। तो क्या हुआ कि 1500 रुपए से 1100 रुपए पे शेयर आ गया, बाद में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और बाद में हमको यहाँ पे दूसरी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलनी चाहिए और उसके बाद दोबारा से ग्रीन कैंडल अगर मिलती है तो हम यहाँ पे अपनी बाई की ट्रेड लेंगे। आप समझ गए? जिन लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है स्टॉक मार्केट में, वो क्या करते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि एक तो एक मतलब यहाँ से मार्केट रिबाउंड कर सकता है, एक्सपीरियंस की बात होती है। तो वो क्या करते हैं, जैसे उनको यहाँ पे हैमर कैंडल दिखती है तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बन जाती है बिल्कुल तुरंत यहीं पे मतलब एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, इसको स्टॉप लॉस मान के। ये सारी चीजें क्या होती है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जैसे हमको उसके बाद अगर हमको थोड़ी सी कंटिन्यू बाइंग दिखनी चाहिए तभी हम उसको पहचानेंगे कि हैमर कैंडल रहेगी। तो इसमें मैंने ये फोर्थ जो पॉइंट है, आफ्टर अपीयरिंग ऑफ हैमर देयर शुड बी कंटिन्यूअस बाइंग, तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, देयर शुड बी अ डाउन ट्रेंड। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद ये कैंडल बनेगी, तब हम उसको हैमर करके आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जब आप मतलब बस ऐसे बोर्ड पे समझाते हो तो अच्छे से समझ में नहीं आता, तो इसलिए आइए अभी हम उसको चार्ट पे एक बार अच्छे से स्टडी करते, एक बार अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए अभी हम देखते हैं कि हमको चार्ट पे जब हैमर कैंडल दिखेगी तो उसके बाद हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो अभी हम जो कैंडल देखने जा रहे हैं वो रहेगी 20 मार्च की, जो कि 9:15 बजे की कैंडल रहेगी। तो आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे हमको हैमर कैंडल देखने को मिली। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमको एक ग्रीन कलर की हैमर कैंडल देखने को मिली। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे लूंगा, यहाँ पे जो नीचे की जो लेवल दिख रही है इस लेवल को मैं एक स्टॉप लॉस मान के कंसिडर करूंगा। और मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर मतलब बता दिया था कि अगर हमको ऊपर के साइड में अगर छोटी सी शैडो देखने को मिलेगी तो भी चलेगा करके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मैं जो छोटी सी हमको ऊपर के साइड में जो शैडो देखने को मिल रही है उसको मैं अवॉइड कर दूंगा। अब इसमें मेरा ये रहेगा कि मैं ये नीचे वाली लेवल को तो स्टॉप लॉस मान के चलूंगा और ऊपर वाली जो लेवल रहेगी मैं वहां से बाय करूंगा, बराबर है। तो यहाँ पे मैं बाई के ट्रेड लूंगा और नीचे वाली जो लेवल रहेगी वो मेरी स्टॉप लॉस रहेगी। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि नीचे ना आते हुए हमको एक अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिला, मतलब कंटिन्यू जो शेयर था वो बस ऊपर ही ऊपर गया। सेकेंड जो अभी एग्जाम्पल है वो रहेगा हमारे पास बैंक निफ्टी में ही, और बैंक निफ्टी में अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है 03 अगस्त 2023 की। ठीक है, तो आइए अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 23 मतलब कौन से दिन की हम बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 अगस्त मतलब हम इस वाली कैंडल की बात कर रहे हैं। मैं आपका पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप इस कैंडल को देखो तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एक हैमर कैंडल है, बराबर है। हैमर की कंडीशन में आपको बताई थी कि जो लोअर शैडो रहेगी
वो ट्वाइस होनी चाहिए किसके, बॉडी के, बराबर है। तो हमको जो बॉडी दिख रही है उससे डबल से तो ज्यादा ही दिख रही है। नीचे के लेवल को मैं स्टॉप लॉस कंसिडर करूंगा, फिर यहाँ से मैं बाय ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो देखिए मुझे लगभग लगभग इसका स्टॉप लॉस ना हिट होते हुए मेरे को थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाते देखा, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है, जो कि मैंने ऑलरेडी देख के रखा हूँ, वो है सन फार्मा का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये मतलब 1 डे की जो कैंडल है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है 12 मई 2022 का चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो हैमर कैंडल दिख रही होगी, ये है ग्रीन रेड कलर की कैंडल, ठीक है। अभी तक हमने ग्रीन कलर की कैंडल देखी थी, अच्छा हुआ कि हमको एक रेड कलर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिखने को मिला। यहाँ पे हमको ऊपर के साइड में छोटी सी एक शेडो देखने को मिल रही है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो नीचे के लेवल को मैं स्टॉप लॉस मान के कंसिडर करूंगा। देखिए ऊपर से एक अच्छा खासा हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, तो हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करेंगे कि यहाँ से हमको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नीचे के लेवल को मैं स्टॉप लॉस मानते हुए चलूंगा, और जो ऊपर वाली लेवल रहेगी, जैसे ही यहाँ पे मेरे को ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी, मैंने यहाँ पे बाई के ट्रेड ली, और उसके बाद मेरे को एक थोड़ा ठीक ठीक तरीके का रिवर्ट देखने को मिला। तो इस तरीके से जब भी मुझे हैमर कैंडल दिखेगी, मैं अपनी बाई के ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो इसके बाद अभी जो मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो है निफ्टी फाइनेंस का। आपको पता हो फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स देखने को मिल रही होगी जो कि हैमर से। जैसे देखिए यहाँ पे इसको भी आप बोल सकते हो हैमर है, इसको भी बोल सकते हो हैमर है, इसको भी बोल सकते हो आप हैमर है, क्योंकि देखिए जो भी बॉडी है उसके डबल हमको उसकी शेडो देखने को मिल रही है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते, जैसे मान के चलो, पहली बात तो मैं यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं लेता क्योंकि डाउन ट्रेंड तो आ रहा था, लेकिन बाद में ऊपर भी चला गया था। उनको चाहिए थी कि कैंडल यहाँ पे बने, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी, इसलिए मैं ऐसी ट्रेड अवॉइड करूंगा कभी भी। उसके बाद मेरे को कहाँ पे ट्रेड दिखी वापस से हैमर बनते हुए, यहाँ पर दिखी, बराबर है। फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट नीचे आया लेकिन बाद में वो ऊपर गया, तब जाके मेरे को हैमर दिखी, तो इसलिए मैं वो भी ट्रेड अवॉइड करूंगा। फिर मेरे को तीसरी हैमर जो है वो कहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, बराबर है, ये वाली जो हैमर है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बॉटम पे बनी है, कंटिन्यू मार्केट नीचे 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 आ रहा है, और हमको बिल्कुल नीचे के साइड में हैमर बनते हुए दिखाई दी। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इसकी लेवल है, इसको मैं स्टॉप लॉस मानूंगा, और इसको स्टॉप लॉस कंसिडर करके मैं यहाँ पे बाई की ट्रेड इनिशिएट करूंगा, बराबर है। तो अब अगर आप देखो तो हमारा जो नीचे की लेवल थी इस हैमर की, वो ट्रिगर नहीं हुई है, और हमको यहाँ से काफी एक अच्छा मूव देखने को मिला है। तो इस तरह से जब भी हमको हैमर कैंडल दिखेगी, हम अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो मैंने अभी आपको जितने भी एग्जांपल दिखाए, उसके बाद शायद अभी आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली कि हम हैमर कैंडल को देख के किस तरह से ट्रेड लेंगे और किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी उसके बाद अभी हम नेक्स्ट जो कैंडल है उसके बारे में आइए स्टडी करते हैं। इस कैंडल का नाम है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। नाम काफी सिंपल है। वैसे आपको कभी भी कैंडल्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि बेसिकली इस कैंडल का मतलब क्या होता है, और इसके बाद हमारा क्या लॉजिक लगना चाहिए, ठीक है। हमारे दिमाग में आइडिया जानी चाहिए कि अगर मान के चलो हमको ये अगर इस तरीके की कैंडल दिखती है तो इसके बाद हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए उस पर्टिकुलर शेयर के लिए, ठीक है। तो अभी जो हमारी फिफ्थ कैंडल है, वो है इन्वर्टेड हैमर। देखिए आप सबको समझता है कि बेसिकली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। इन्वर्टेड का सिंपल सा मतलब होता है उल्टा, बराबर है। तो जो हैमर अभी अभी मतलब ऐसे बनी थी, उसको आप उल्टा करके रख दो तो किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी, सही बात है। सेकेंडली अगर हम रेड कलर की बात करें तो रेड कलर की हैमर किस तरह से बनेगी, इसी तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये रही रेड कलर की हैमर। इसकी साइकोलॉजी में आपको समझा था एक बार। अभी इसमें क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट रहेगा इसको हम बोलेंगे हाई, इसमें भी बोलेंगे हम इसको हाई। अब मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये जो हाई रहेगा ये है 130 रुपीज का, इसमें भी जो हाई रहेगा वो रहेगा 130 रुपीज का, बराबर है। उसके बाद देखिए अभी दूसरी बात क्या रहेगी, अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका मतलब क्या होगा, क्लोजिंग ऊपर होगी, ओपनिंग नीचे होगी। तो ये रहेगा इसका ओपन, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इसका ओपन है 100 रुपीज का, ठीक है। और ये उसका क्या रहेगा, क्लोजिंग प्राइस रहेगी, तभी जाके वहां पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। तो क्लोजिंग प्राइस में ऐसा मान के चलता हूँ कि 110 रुपए रहेगी, सही बात है। अब इसमें अपना हाई भी हो गया, इसका लो कौन सा कहलाएगा, लो कहलाएगा जो नीचे वाला पॉइंट है वही, तो ये रहेगा इसका लो, बराबर है। सेकेंडली आप इसमें देखिए ये रेड कलर की कैंडल है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजिंग नीचे है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, क्लोजिंग बोलूंगा। अब मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इसकी क्लोजिंग है 100 रुपीज की, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ओपन होनी चाहिए, तो ये रहेगा इसका ओपन, ये तो इसका लो बन जाएगा और ओपन रहा मान के चलता हूँ 110 रुपए का। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे अच्छे से एक बार नोटिस करो तो आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे जो हैमर की टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सारी की सारी मतलब अग्री हो रही है, वैलिड हो रही है। कैसे? यहाँ पे 110 से लेके 100 रुपए का कितने रुपए की रेंज थी? 10 रुपए की रेंज थी। तो 130 से लेके 110 में कितने रुपए का डिफरेंस है? 20 रुपए का। तो 10 रुपए के डबल हो रहा है 20 रुपए, सही बात है। सिमिलरली इस केस में भी देखिए, यहाँ पे भी रेंज निकल के आ रही है 10 रुपए की, और यहाँ पे हाई कितने का? 130 का। मतलब 130 से आप 110 माइनस करोगे तो 20 रुपए आ रहे हैं। तो 10 रुपए का अगर मल्टीपल आप 2 करोगे तो इसमें भी क्या हो रहा है? 20 रुपए आपको रेंज मिल रही है। तो आइए फिर इसमें मैं दोबारा से आपको एक बार लिख देता हूँ। इसमें नहीं, क्या जो मैंने आपको पहला पॉइंट हैमर के केस में लिख के दिया था वो सेम रहेगा। इसमें बस एक चीज ये बदलेगी, पहले था अपर शैडो, सॉरी पहले था लोअर शैडो, तो इसमें क्या रहेगा? अपर शैडो शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान में ही रहनी चाहिए। सेकेंड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि कलर डजंट मैटर। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट रहेगा। थर्ड और फोर्थ पॉइंट लगभग लगभग सेम रहेंगे। इट शुड बी फॉर्म्ड एट द डाउन ट्रेंड एंड। ठीक है, मतलब जब डाउन ट्रेंड खत्म होता रहेगा उस टाइम पे, या फिर इसको हम बोलेंगे बॉटम पे, कि बॉटम पे हमेशा फॉर्म करेगी। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कंटिन्यूअस बाइंग शुड अपीयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने आपको ऑलरेडी मतलब पहले समझा के रख दिया, लेकिन वापस मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दिया। इसका भी सिंपल सा लॉजिक यही रहेगा। अब ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी एक शेयर है वो जो सीधा मतलब जैसे 1500 रुपए से मान के चलो भी नीचे आ रहा था, 1500 रुपए से क्या हुआ, फिर ये 1100 रुपए पे आ गया। फिर 1100 के बाद हमको कुछ इस तरीके की कैंडल देखने को मिली। ठीक है, एक तो एक इस तरीके की भी हो सकती है या फिर रेड कलर की भी हो सकती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो सर ये उल्टी, मतलब ये बिल्कुल उल्टी कैंडल बन रही है, उल्टी हैमर बन रही है, पर फिर भी हम इसका मतलब बाइंग करके ट्रीट कैसे करें? तो देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे 1500 रुपए से 1100 रुपए पे अभी आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बायर्स ने एक बार जोर लगाया। ठीक है, हमको ऐसा समझ में आया कि सेलर्स का जो पावर था वो खत्म हो रहा है अभी धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ कि 1100 रुपए पे तो आ गई, फिर 1100 के लेवल पे ऐसा समझ में आया कि अभी बायर्स बैठे हुए हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1100 से सीधी सीधी प्राइस हो सकता है कि 1200 रुपए तक लेके गए हो सकता है ऐसा। उन्होंने 1100 से सीधा पंप किया और 1200 पे लेके गए, फिर 1200 रुपए से सीधा नीचे आ गई। हो सकता है कोई 1050 पे हो, या फिर हो सकता है कि 1150 पे, इस तरीके से कहीं पे भी क्लोज हो गई हो। ठीक है, उसके हिसाब से रेड और ग्रीन कैंडल बनेगी। तो इसमें क्या हुआ कि 1200 रुपए से जो प्राइस थी वो 1050 तक या फिर 1150 रुपए तक आई। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो आप इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1100 के लेवल पे जो थे वहां पे बायर्स बैठे हुए थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई, है ना। हो सकता है वहां पे वो सस्टेन ना कर पाई हो, इसकी वजह से वापस से नीचे आ गई। पर एक बार के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि 1500 से लेके 1100, तो इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था ना। पर अचानक से ऐसा हो जाने इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई तो बायर्स बैठे हुए हैं, या फिर जो सेल करके बैठे हुए थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया हो। ठीक है, इस तरीके से हम सोच के बैठेंगे। तो अब हमारे इसमें हमारा प्लान क्या बनेगा? अब इसके बाद हम इंतजार करेंगे कि हमको कब ये जो शेयर प्राइस रहेगी वो 1200 के ऊपर जाते हुए दिखाई देगी। हो सकता है कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, बाद में और एक दूसरी कैंडल इस तरीके से कुछ बनी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हमको दिखता है कि 1200 रुपए से अगर ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर बाय करेंगे। फिर हम ऐसा टारगेट रखेंगे कि अब इससे ये शेयर ऊपर ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी रहेगी हमारी कौन से केस में, इन्वर्टेड हैमर में। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले तो अभी आपको एक बात बताना भूल गया, जो कि हैमर के केस में भी और इन्वर्टेड हैमर के भी केस में लागू होती है। तो बात ये है कि मान के चलो एक तो एक हैमर रहे, फिर वो ग्रीन कलर की रहे या फिर रेड कलर की रहे, या फिर वो इन्वर्टेड हैमर रहे ग्रीन कलर की या फिर रेड कलर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो वीक रहेगा वो एकदम निग्लिजिबल होना चाहिए।
अगर मान के चलो ये जो वीक रहेगा अगर इतना बड़ा रहता है, ठीक है, शैडो के लगभग आता, तो ये इस केस में हैमर बिल्कुल नहीं कहलाएगी। एक तो एक वीक हो ही ना, या फिर इतना हो जो कि बिल्कुल हम अवॉइड कर सके, इस तरीके से होगा तो चलेगा। इसमें भी सेम वही चीज रहेगी, जो वीक रहेगा वो बहुत निग्लिजिबल हो, इस तरीके से अगर मान के चलो इतना बड़ा होता है तो इसको हम हैमर कभी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आइए अभी इन्वर्टेड हैमर के हम एग्जांपल्स देखते हैं चार्ट पे, प्रैक्टिकली हम उसको कैसे यूज करेंगे। और जो जो भी चार्ट्स रहेंगे वो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सर्च करके दिखाऊंगा कि ऐसा पास्ट में हमने किसी ना किसी शेयर में देखा हो करके। तो आइए देखते हैं। तो आइए अभी देखते हैं कि अगर हमको इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्पॉट होती है चार्ट पे तो उसके बाद हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा। तो यह है सन फार्मा का चार्ट वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये जो कैंडल है इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि देखिए हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि ये डाउन ट्रेंड एक शुरू होना रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद हमको एक इन्वर्टेड हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जो अपर शैडो है वो बॉडी के डबल से भी ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर करके कंसिडर करेंगे। उसके बाद जैसे इसका हाई मतलब हाई टूटेगा ऊपर के साइड में, हम यहाँ से एक एंट्री ले लेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे ही उसके बाद की जो ग्रीन कैंडल थी उसने उसका हाई तोड़ा, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली मान के चलो। उसका जो लो रहेगा वो हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप यहाँ से जैसे मान लो हमने यहाँ पे अगर एंट्री ले ली तो उसके बाद नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और बाद में हमको अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिला। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो है डॉक्टर रेड्डी का। इसमें आप देखिए कि हमारी जो पहली कंडीशन क्या थी कि एक डाउन ट्रेंड रहना चाहिए, बराबर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, सही बात है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक देखने को मिल रही होगी इन्वर्टेड हैमर। देखिए एकदम बेस्ट एग्जांपल ये इन्वर्टेड हैमर का, बॉडी से डबल से भी ज्यादा क्या है उसकी अपर शैडो है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमको ये कैंडल जैसे ही मतलब कैंडल का जो हाई रहेगा वो ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। 5-6 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, बराबर है। तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे इस वाली लेवल पे, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ये वाली लेवल। तो हमने अगर मान के चलो यहाँ पे अगर एंट्री ली होती और उसके बाद हमको एक काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे हमको इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिलती है चार्ट पे उसके बाद हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर की साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। अगर मान के चलो हमको इस तरीके की कोई कैंडल देखने को मिलती है तो हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंडल्स के अंदर और कौन कौन सी कैंडल्स है जिनका हम डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।